हेलो, नमस्कार दोस्तों। देव उठान एकादशी। देव उठान नाम से ही पता चल रहा है कि उठना, जागना। देव उठान एकादशी कार्तिक मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। कहते हैं कि 4 मास के योग निद्रा से जब देव उठते हैं, यानी कि विष्णु भगवान योग निद्रा से जब जागते हैं, उसे देव उठान एकादशी कहते हैं। इसके कई नाम हैं, जैसे इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं और देव उठनी एकादशी कहते हैं और इसे ग्यारस भी कहा जाता है। प्रांतीय भाषा में इसको अलग अलग तरह से कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही महत्व, हर जगह इसका महत्व एक जैसा ही होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब दानव शंखचूड़ को मारने के बाद उसके साथ भयानक युद्ध हुआ भगवान विष्णु का, और उसका जब वध किया भगवान विष्णु ने, तो वो विश्राम करने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए। 4 मास के बाद इस दिन वो उठते हैं। इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इन 4 मास में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को रख के ही, कोई काम आगे रख के ही, उनकी पूजा के बाद ही कोई शुभ काम हो सकता है। और ये कार्य सब बंद रहते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। और जब देव उठान एकादशी हो जाती है, देवता जागते हैं, विष्णु भगवान जग जाते हैं, उसके बाद ही फिर से वो मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश वगैरह कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस दिन का बहुत ज़्यादा, हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उस दिन का प्रारंभ जो होता है भागवत पुराण के पाठ से आरंभ होता है और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, उन्हें जगाया जाता है और उनको खुश प्रसन्न करने के लिए हर तरह के प्रयास किए जाते हैं। कहते हैं कि उस दिन अगर पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लिया जाए तो वो भी पुण्य वाला ही होता है, पुण्य फल देने वाला होता है। इस दिन का बहुत महत्व इसलिए होता है कि इस दिन के बाद ही हम कोई अच्छे काम कर सकते हैं, शुभ काम के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो दिन आता है तुलसी विवाह का, उसके बाद ही कोई भी विवाह कार्य प्रारंभ होते हैं। इस दिन इसलिए इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। और तो इसको ये इस बार 2025 में ये दिन कब है? ये दिन है 1 नवंबर को, 2025 1 नवंबर को देव उठान एकादशी पड़ रही है। उस दिन से विवाह मुहूर्त और विवाह के दिन प्रारंभ हो जाएंगे। 4 मास की लंबी अवधि के बाद ये दिन फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। और इसी के साथ ही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।